मेरे सामाजिक परिवार के सभी सदस्यों को राम राम। बिहार का चुनाव बस आया ही चाहता है। ये सितंबर के आखिरी सप्ताह में या अधिकतम अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में चुनाव की तारीखें आ जाएंगी, यानी नोटिफिकेशन, अधिसूचना जारी हो जाएगी। और अधिसूचना जारी हो जाएगी तो जाहिर है फिर तो चुनावी मोड में आ जाएंगे। अब इसके बीच में जो सबसे बड़ा मुद्दा है क्या है? ढेर सारे मुद्दे हैं, लेकिन सब छोड़ के वो बिहार में जो SIR है उस पर बात हो रही है। अब SIR की जो बातचीत हो रही है तो उसमें क्या कहा जा रहा है? उसमें कहा जा रहा है कि भाई ठीक तरीके से नहीं हो रहा है। मोदी जी कह रहे हैं घुसपैठियों को तो छोड़ेंगे नहीं, वो मिशन डेमोग्राफी की बात कर रहे हैं। अगर ये सब हो रहा है तो क्या SIR के तहत चुनाव होगा, मतदाता सूची बनेगी, या वो बदल सकता है? अब इसको लेकर चुनाव आयोग वहाँ अपनी दलीलें दे रहा है और चुनाव आयोग ने बड़ा साफ साफ कहा। कई लोग कह रहे हैं कि रे बताइए, चुनाव आयोग ऐसे कह रहा है, भला वो सर्वोच्च न्यायालय को भी चुनौती दे रहा है। सबके अपने अधिकार हैं। भारत का संवैधानिक ढांचा, संघीय ढांचा बहुत शानदार है। यहाँ हर किसी के पास ढेर सारे अधिकार हैं और हर अधिकार पर एक बढ़िया वाला चेक पॉइंट भी है। तो इसको समझिए, चुनाव आयोग ही चुनाव कराता है, चुनाव आयोग ही तय करता है कब मतदाता सूची में पुनरीक्षण करना है, चुनाव आयोग ही तय करता है कि कब विशेष गहन पुनरीक्षण यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन करना है। ये सुप्रीम कोर्ट का अधिकार है। अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई इस पर हम पार्शियल कोई जजमेंट या अपनी एडवाइस नहीं देंगे, जो भी देंगे फुल फ्लेजेड देंगे। तो इसलिए इसको चलने देंगे, जो बिहार की SR की प्रक्रिया है वो होने देंगे, और जो भी इस पर अंतिम फैसला आएगा, अंतिम निर्णय आएगा, वो पूरे देश में लागू होगा। क्योंकि चुनाव आयोग क्या कह रहा है कि हम पूरे देश में SIR स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन लागू करने जा रहे हैं। अब सर्वोच्च न्यायालय ने एक बात ये कही जिससे विपक्ष उम्मीद से है कि यदि निर्वाचन आयोग की प्रक्रिया में किसी तरह कोई गड़बड़ हो जाती है, कुछ ऐसा कुछ पाई जाती है, तो पूरी प्रक्रिया रद्द कर दी जाएगी। लेकिन अभी तक तो ऐसा कुछ है नहीं। अब अगली जो तारीख है वो कब है? वो 7 अक्टूबर है। एक तरह से फाइनल जो दोनों तरफ से तर्क होगा, दलील होगी, जिरह होगी, गवाही होगी, सबूत होगा, जो भी आप कह लीजिए, इसमें कोई ऐसा गवाही वाला मसला नहीं है, लेकिन जिरह, दलील, तर्क इस सब के लिए, तो उसके लिए 7 अक्टूबर की तारीख तय की गई। अब जो याचिकाकर्ता लोग थे वो कह रहे थे कि भाई 1 अक्टूबर से पहले सुनवाई कर लीजिए, यानी जो मतदाता सूची का प्रकाशन उस दिन हो जाएगा ना SIR के बाद। कोर्ट ने इसको मना कर दिया और कहा कि 28 सितंबर से दशहरे की छुट्टी शुरू हो रही है, तो 7 अक्टूबर को ही हम सुनेंगे। मोटा मोटा अगर कहें तो जो कुछ चुनाव आयोग को कह चुका है सर्वोच्च न्यायालय, उसमें लगता नहीं कि अब SIR खत्म, क्योंकि आधार कार्ड को भी 12वें दस्तावेज के रूप में स्वीकार करने को कह दिया था। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन में 11 दस्तावेज, 11 कागज, 11 डॉक्यूमेंट जो है वो मान रहा था चुनाव आयोग, अब उसको 12वां आधार कर दिया। अब उसमें बहुत कुछ चल रहा है, लेकिन देखिए क्या होता है। अश्विनी उपाध्याय याचिकाकर्ता, PIL मैन ढेर सारी जनहित याचिकाएं डालते रहते हैं। वो कह रहे हैं भाई इस आदेश को वापस लीजिए। वो कह रहे हैं सर्वोच्च न्यायालय के 6 निर्णयों में कहा गया है कि आधार उम्र, निवास या नागरिकता का प्रमाण नहीं है। अगर नहीं है तो कैसे इसको कर रहे हैं? विदेशियों को भी आधार मिल सकता है। आधार ग्राम प्रधान, विधायक या सांसद की सिफारिश पर भी बनाया जा सकता है। इसलिए आधार को अन्य 11 दस्तावेजों को बराबर नहीं माना जा सकता। अब कोर्ट ने उनके आवेदन पर नोटिस जारी किया और कहा कि आधार को अभी अंतरिम व्यवस्था के तहत स्वीकार किया है, यानी ये सर्वोच्च न्यायालय भी मान रहा है कि ये अभी अंतरिम ही है। चुनाव आयोग क्या कह रहा है कि भाई SIR से मतदाता सूची शुद्ध कर देंगे, अच्छी कर देंगे, जो नहीं रहे, जो जीवन जिनका नहीं रहा, मृतक, उनके नाम हटेंगे, जो 2-2, 3-3, 4-4 मतदाता एक पहचान पत्र हैं उसको हटा देंगे, अवैध जो प्रवासी हैं उनको हटा देंगे। इस सब का परिणाम भी दिख रहा है। 7 करोड़ 90 लाख मतदाता थे, घट कर रह गए 7 करोड़ 24 लाख। और ये बड़ा स्वाभाविक है, बिहार में मतदाता बढ़ नहीं सकते क्योंकि सब तो बाहर चले जाते हैं। अब बाकायदा जो दूसरे पक्ष हैं, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स है, वृंदा ग्रोवर हैं, अभिषेक सिंघवी हैं कांग्रेस की तरफ से, विपक्षी दल की तरफ से, प्रशांत भूषण है राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से। ADR के वकील गोपाल शंकर नारायण ने कहा कि EC अन्य राज्यों में भी SIR प्रक्रिया लागू करना चाहता है। अगर संवैधानिक ढांचे में विकृति पर आई गई तो इस प्रक्रिया को रोका जाना चाहिए। गजब भाई, क्या कह रहे हैं गोपाल शंकर नारायण? लागू करना चाहता नहीं, आपको तो कहना चाहिए लागू कराइए। मतदाता सूची को लेकर ही तो सारा बवाल होता है, सारा संदेह होता है। वृंदा ग्रोवर क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि किसी को भी अवैध प्रक्रिया कारण
मतदान अधिकार से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। ये लोग यही एक तर्क रखते हैं और इस तर्क के आधार पर किसी भी शुद्धिकरण, किसी भी अच्छी प्रक्रिया के खिलाफ खड़े होते हैं। कांग्रेस विपक्षी दल की तरफ से अभिषेक सिंघवी कह रहे हैं कि जल्दी सुनवाई कर लीजिए ताकि इसी से पूरे देश में लागू न कर सके। अरे कमाल है भाई, आपको तो कहना चाहिए पूरे देश में लागू करे। और प्रशांत भूषण जो मतलब एक तरह से कहें कि वो नेपो किड्स माने जाएंगे। शांति भूषण जी बहुत बड़े वकील थे, कानून मंत्री थे, बहुत बड़े वकील थे। हमारे इलाहाबाद में उनकी संपत्ति का लंबा विवाद चला, बहुत बड़ी कोठी उनकी थी, पता नहीं अब है कि नहीं है। तो प्रशांत भूषण जी अगर शांति भूषण जी के बेटे न होते तो इतने बड़े वकील तो नहीं होते इस तरह से। तो वो कह रहे हैं कि इसी नियमों और अपनी नियमावली का उल्लंघन कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि SIR प्रक्रिया से हम चुनाव आयोग को नहीं रोक सकते। एक लाइन की बात वो कह रहे हैं कि अगर बिहार में SIR में किसी चरण में कुछ ऐसा मिले जो अवैध लगे, गड़बड़ लगे, तो हम पूरी प्रक्रिया अवैध कर देंगे। जस्टिस सूर्यकांत ने क्या कहा, हम टुकड़ों में राय नहीं देंगे, बिहार SIR पर फैसला अन्य राज्यों को भी प्रभावित करेगा। जस्टिस जयमाला बागची ने क्या कहा, आधार को लेकर उन्होंने कहा कि इसका अंतिम निर्णय EC पर है, SC अभी अंतरिम व्यवस्था देख रहा है। अब चूंकि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जरूरी था तो आपको समझ में ही रहा 7 अक्टूबर को आखिरी आएगा, लेकिन उससे पहले मतदाता सूची आ जाएगी। फैसला सिर्फ बिहार नहीं पूरे देश के SIR पर, उसके लिए भी चुनाव आयोग ने तैयारी कर ली। तीसरा अभी उन्होंने किया था देश भर के जो चीफ इलेक्शन ऑफिसर हैं उनको बुलाकर किया था। लेकिन ओवरऑल अगर कहें तो प्रक्रिया अगर वैध हो गई तो इसी पूरे देश में इसी को लागू कर देगा, बिहार वाला ही मॉडल। अवैध मिला, पूरी प्रक्रिया रद्द हो जाएगी। आधार कार्ड वाले पर बहुत अभी विवाद है, उसको तय करना है कि आधार कार्ड को कैसे देखना है। लेकिन मेरा ये मानना है कुछ तो तरीका निकालना पड़ेगा। आधार कार्ड नहीं मानेंगे तो क्या करेंगे, और आधार कार्ड मान रहे हैं तो कैसे फर्जी वाले ना आए, इसकी कोई व्यवस्था करनी पड़ेगी। और मैं तो कहता हूं कि लगे हाथ NRC की तरफ भी सर्वोच्च न्यायालय को बढ़ा देना चाहिए देश में, बड़ा ज़रूरी है। क्योंकि NRC हो जाए, सब कुछ ठीक हो जाए तो फिर कोई दिक्कत नहीं, एक बढ़िया वाला पहचान पत्र सबके पास हो, या इसी आधार को ही इतना पुख्ता कर दें कि ये नागरिकता का पहचान पत्र हो। समझिए, क्योंकि देखिए पासपोर्ट है तो पासपोर्ट तो कितने लोग बनवाते हैं, जब विदेश जाना होता है तो बनवाते हैं, या बनवा भी लिए तो मतलब उस तरह से कहें तो बेहतर होगा कोई एक प्रमाण पत्र तो ऐसा कर देना चाहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, नोटिफिकेशन वाली घंटी दबा दीजिए, लाइक का बटन दबा दीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो को पहुंचा दीजिए। लेकिन कुछ भी हो, बिहार का चुनाव रोचक होने जा रहा है। और मैं फिर कह रहा हूँ, अधिसूचना प्रथम सप्ताह, क्योंकि निर्णय वगैरह आना है तो हो सकता है कि अभी थोड़ा टालें हो। वैसे तो आखिरी सप्ताह सितंबर में आ जाती है, लेकिन अब हमको लगता है कि प्रथम सप्ताह, और हो सकता है कि जिस दिन ये 7 अक्टूबर होना है तो 7 को सर्वोच्च न्यायालय निर्णय सुनाए और उसी के बाद तुरंत बाद वो जो है चुनाव आयोग, देखिए 1 मिनट मैं तारीख देखता हूँ ज़रा, अक्टूबर में 7 तारीख को है मंगलवार, तो ठीक है। तो उसके बाद किसी भी दिन, वैसे तो संडे, सैटरडे संडे ये लोग करते हैं, तो उस हिसाब से कहें तो 8-9 तारीख तक या 11-12 तारीख तक चुनाव की तारीखें आ जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद।